मिट्टी की परतों से, पथरीले रास्तों से, यदि जड़ें तुम्हारी घबराती हो, हिम्मत नहीं जुटा पाती हो, तो मेरे नौपल्लव साथी, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं। डर है यदि गिर जाने का, तो यह शिखर तुम्हारे लिए। हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सलीम स्टार। आई कॉर्डली वेलकम यू ऑल ऑन माई चैनल मैथ एक्सपर्टो। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो बच्चों, हम लोगों ने कार्बोनेट्स कंपाउंड को जो है फिनिश कर लिया था, और आज हम एक नए चैप्टर के साथ आए हैं जिसका नाम है एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स। और ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इससे कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर आप लोग मेरे लेक्चर को देख रहे हैं तो मैं लेक्चर के बीच में ही आपको क्वेश्चन से बताता जाता हूँ किस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं और कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है एसिड। अब एसिड क्या होता है हमारा? एसिड आप सभी जानते हैं, जैसे आप विनेगर, जिसको सिरका बोलते हैं, कैसा टेस्ट रहता है इसका? सोर टेस्ट रहता है। सोर मतलब खट्टा रहता है। अब विनेगर खट्टा किस लिए रहता है? क्योंकि विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? आप सभी को पता है कि विनेगर में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड इसका टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है। अब एसिटिक एसिड क्या होता है? कार्बोनेट्स कंपाउंड मैंने आपको बताया भी था, किसका कॉमन नेम होता है एसिटिक एसिड? इथेनोइक एसिड का ही कॉमन नेम क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है। तो विनेगर में एसिटिक एसिड के प्रेजेंट के कारण उसका टेस्ट कैसा होता है? श्योर होता है, और इसी कारण उसका टेस्ट कैसा आता है? खट्टा आता है। जैसे हम लेमन लें, ठीक, नींबू जिसको आप सभी जानते होंगे, तो लेमन में कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है? लेमन में साइट्रिक एसिड प्रेजेंट रहता है, आप सभी को पता होगा साइट्रिक एसिड। और इसी कारण लेमन का भी टेस्ट कैसा आता है? श्योर आता है, खट्टा आता है। तो हमारे एसिड्स क्या होते हैं? अगर एग्जाम में आ जाए तो हम क्या डेफिनेशन लिखेंगे? आइए हम उसको समझते हैं। एसिड्स क्या होते हैं कि जैसे हम जो है बीकर लें, और बीकर में अगर हम वाटर लें और इस वाटर में एसिड को डालें, तो अगर एसिड रहेगा, कोई भी सब्सटेंस अगर वाटर में डालने पे H प्लस आयंस प्रोड्यूस करता है, कौन से आयंस को? H प्लस आयंस को, तो उसे क्या बोलते हैं? हम एसिड बोलते हैं। कोई भी सब्सटेंस जब हम उसको वाटर में डालते हैं और वो H प्लस आयंस हमें देता है या प्रोड्यूस करता है, तो उसे क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। अब एसिड के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप सभी को पता होगा कि HCl, H2SO4, एसिटिक एसिड इसको क्या बोलते हैं? इथेनोइक एसिड C3, CH3COOH। ठीक, ये सब क्या है? हमारे एसिड है। आप सभी को पता है कि अभी मैंने बताया भी था एसिटिक एसिड किसमें रहता है? विनेगर में। ठीक, तो अब एसिड के बारे में देखा जाए तो एग्जाम में जो हम डिफिनेशन लिख सकते हैं कि एसिड्स आर द सब्सटेंसेस विच आर कैपेबल ऑफ गिविंग प्रोटॉन। ठीक, वो क्या होते हैं? प्रोटॉन को कैपेबल होते देने के लिए। और H प्लस को क्या बोलते हैं? हम प्रोटॉन बोलते हैं। H प्लस एक्चुअल में क्या होता है? हमारा प्रोटॉन होता है। ये हाइड्रोजन आयन कहते हैं इसको। तो एसिड्स वो होते हैं जब हम उसको वाटर में जो है डालेंगे एसिड को, तो हमें क्या देंगे? H प्लस आयंस को देंगे। अब उसमें जो है दो बेसिक चीजें जो है कि एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होता है वीक एसिड। आइए उसके बारे में हम लोग जानते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होता है वीक एसिड। ऐसे एसिड जो है जो कि मैनमेड होते हैं, उन्हें मिनरल एसिड कहा जाता है। और सभी मिनरल एसिड क्या होते हैं? लगभग स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए HCl, H2SO4, HNO3। नेम क्या होता है इसका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। अब इसमें एक बेसिक चीज जान लीजिए कि हमारा जो कार्बनिक एसिड होता है, कार्बनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2CO3। कार्बोनिक एसिड भी मिनरल एसिड होता है, बट याद रखिएगा कार्बनिक एसिड क्या होता है? वीक एसिड होता है। ठीक, सारे मिनरल एसिड स्ट्रांग होते हैं, बट कार्बनिक एसिड मिनरल एसिड होते हुए भी क्या होता है? वीक होता है। अब वीक एसिड के बारे में और जाने, तो वीक एसिड हमारे जो फूड मटेरियल्स होते हैं उसमें मिलते हैं, इंग्रेडिएंट्स में मिलते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? जैसे हमारे CH3, COH, उसके अलावा C6H8O7। क्या बोलते हैं इसे? ये हमारा कौन सा एसिड है? साइट्रिक एसिड।
ये वो किसमें पाया जाता है? लेमन में पाया जाता है, ठीक, नींबू जिसको बोलते हैं, ये विनेगर में पाया जाता है। तो जितने भी ये सब क्या है, जितने भी एसिड प्लांट या एनिमल मटेरियल से हमें मिलते हैं उन्हें वीक एसिड कहते हैं। और वीक एसिड की एक सबसे बड़ी पहचान होती है कि ये सारे ऑर्गेनिक, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो वीक एसिड होते हैं। अब ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है? आपको पता है ऑर्गेनिक टर्म जहां पे आया और वहां पे कार्बन का आना ऑब्वियस सी बात है। तो जितने कार्बन के एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं? वीक एसिड होते हैं। या आपको याद करने का एक सबसे इजी वे मैं बता रहा हूँ कि जितने भी कार्बन के एसिड्स होते हैं वो वीक होते हैं, क्योंकि सारे ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं? वीक होते हैं। बट आप याद रखिएगा, कार्बनिक एसिड मिनरल एसिड होता है, ये हमें मिनरल से पाया जाता है, बट तभी भी ये क्या होता है? वीक एसिड होता है। तो ये आप समझ गए होंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। इसीलिए सारे वीक एसिड हमें जो है इंग्रेडिएंट्स, फूड इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं उसमें हमें वीक एसिड जो है पाया जाता है। अब उसमें एक सवाल और जो आता है, अब आप सभी को पता होगा कि अगर ह्यूमन बीइंग की बात की जाए, ठीक, ह्यूमन बीइंग की बात की जाए तो हमारे पेट में HCl पाया जाता है। आप सभी को पता होगा हमारा जो स्टमक है वो HCl को प्रोड्यूस करता है, और उसके साथ साथ एक और एसिड को HCl, एक और एसिड को भी हमारा बॉडी जो है प्रोड्यूस करता है, उसे क्या बोलते हैं? लैक्टिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैक्टिक एसिड। जब आप सभी को याद होगा कि हम कभी जो है कोई भी स्पोर्ट जैसे हम खेलते हैं और बहुत ज्यादा जब हम खेल लेते हैं तो हमारे मसल्स में क्रैम्प्स आने लगते हैं, वो किस कारण आते हैं? ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ लैक्टिक एसिड। वहां पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है इसी मसल्स में, जिसके कारण क्या होता है? हमारे जो है बॉडी में क्रैम्प्स आने लगते हैं और हमें बहुत ही ज्यादा पेन होता है। तो हमारा जो बॉडी है वो दो प्रकार के एसिड्स को प्रोड्यूस कर सकता है, पहला HCl और दूसरा लैक्टिक एसिड। ये जो कि ड्यूरिंग मसल क्रैम्प्स के दौरान जो है आपके बॉडी में प्रोड्यूस हो जाता है। ये आपको पता ही होगा HCl जो है। और जब बायो आप लोग पढ़ भी रहे होंगे कि HCl का क्या यूज होता है, आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा कि HCl का क्या यूज होता है। जब मैं बायो के भी लेक्चर्स आप सब लोगों को पढ़ाऊंगा तो HCl का यूज और भी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि स्टमक में HCl का और क्या यूज रहता है, कैसे वो जो है आगे जाने वाले फूड को एसिडिक बना देता है, और एसिडिक बनाने से फायदा क्या होता है ये हम जो है बायो में पढ़ेंगे। तो अभी आप इतनी जानकारी रख सकते हैं कि हमारे ह्यूमन बीइंग में जो है बॉडी में एक HCl और दूसरा लैक्टिक एसिड, ये कब प्रोड्यूस होता है? ड्यूरिंग मसल क्रैम्प्स जो है, जब हम जैसे फुटबॉल खेल रहे हैं, बहुत ही ज्यादा खेलने के बाद आप देखते होंगे क्रैम्प्स आने लगते हैं, तो ये किस कारण आते हैं? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। तो आप सब समझ गए होंगे कि एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स वो होते हैं जिसको हम अगर वाटर में डिजोल्व करते हैं तो हमें H+ आयंस देते हैं, जो H+ आयंस क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। सारे एसिड्स में एक चीज कॉमन होती है, वो H+ आयंस को देते हैं। आप देख भी सकते हैं कि सब एसिड में क्या होता है, जितने भी एसिड हैं सब में H जो है हाइड्रोजन आयन जरूर रहता है, हाइड्रोजन की प्रेजेंस जरूर रहती है, और जैसे हमने उनको वाटर में डाला हुआ H+ आयंस हमें देते हैं। इसीलिए एसिड्स क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं। अब हम बात करते हैं बेसिस की। बेसिस क्या होते हैं? इनका टेस्ट बिटर होता है, बिटर में आपको पता होगा कड़वा, और उसके अलावा इनकी एक और क्या पहचान होती है कि ये सोपी इन नेचर होते हैं, सोपी टू टच। आपको पता होगा जो हमारा साबुन है, आप सभी को पता होगा साबुन कैसा होता है? बेसिक इन नेचर होता है, इसलिए क्या होता है? सोपी टू टच होता है। तो ये टेस्ट में बिटर होते हैं और क्या होते हैं? सोपी टू टच होते हैं। अब इनकी जो डिफिनेशन जो एग्जाम में लिखा जा सकता है वो डिफिनेशन मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं। बेसेस आर दो सब्सटेंसेस विच प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस सोल्यूशन। ऐसे सब्सटेंसेस जो हमें एक्वस सोल्यूशन, जो हमें वाटर, जो पानी में हमें क्या दें? हाइड्रोक्साइड आयंस को दें, उन्हें क्या बोलते हैं? बेसेस बोलते हैं। जैसे हमने बीकर लिया और उस बीकर में हमने वाटर यहाँ पे ले लिया, और इसमें मान लीजिए हमने किस बेस को डाला? मान लीजिए हमने NaOH को डाला। NaOH क्या होता है? एक बेस होता है। तो ये क्या होता है? ये Na+ और OH- में टूट जाएगा। तो OH- क्या होता है? इसको हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। और जितने भी बेस हैं वो जब भी वाटर में डिसॉल्व होते हैं, जब भी वाटर में डाले जाते हैं, तो किस आयंस को प्रोड्यूस करते हैं? वो हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करते हैं। ये सब बेसिस में क्या होता है? ये
जो है जितने भी बेसेस हैं सब में हाइड्रोक्साइड आयन का प्रोड्यूस होना कॉमन होता है। तो आपको याद रखना है कि एग्जाम में अगर आ जाए तो क्या लिखना है कि जितने भी बेसेस होते हैं जब उनको हम पानी में डिजोल्व करते हैं तो क्या देते हैं, हमें हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। अब इसके बाद आता है कि स्ट्रॉन्ग बेसेस और वीक बेसेस क्या होते हैं। आपका जो NaOH होता है, NaOH, यह KOH क्या बोलते हैं इसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। वीक बेसिस में कौन कौन से आते हैं, बेसिकली वीक बेस में आपका आता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। उसके अलावा कौन आता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी आता है वीक बेस में। ये क्या होता है, अमोनियम आयन होता है और ये हाइड्रोक्साइड आयन होता है। इसका नेम इसलिए क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो ये वीक बेसिस में आते हैं और ये स्ट्रॉन्ग बेस में आते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं कि एसिडिक, अब सॉल्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। सॉल्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि एसिडिक सॉल्ट और वीक, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट क्या होता है। और एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट से सवाल भी एमसीक्यू फॉर्म में भी आ जाता है कई बार जो है, और पिछली बार बोर्डों में कई बार पूछा भी जा चुका है। अभी ऑप्शन दिया रहता है, उसमें पूछा जाता है कौन सा एसिडिक सॉल्ट है और कौन सा बेसिक सॉल्ट है। अब सॉल्ट क्या होते हैं, जब एसिड और बेस की रिएक्शन कराई जाती है तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है और H2O मिलता है। तो एसिड जैसे हम एग्जांपल लेते हैं HCl का, जब NaO है जो कि एक बेस है, इससे हम इसको रिएक्ट कराएंगे तो क्या मिलता है, बहुत ही फेमस सॉल्ट, क्या बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट NaCl। आप सभी इसके बारे में जानते होंगे, NaCl इसमें प्रोड्यूस होता है। तो एसिड और बेस की रिएक्शन जब कराते हैं तो सॉल्ट प्रोड्यूस होता है। और जैसे कि यहाँ पे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराई गई और NaCl जिसको क्या बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, वो प्रोड्यूस होता है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आज के लेक्चर की जो लास्ट चीज है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिससे सवाल एमसीक्यू फॉर्म में आते हैं कि एसिडिक सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट क्या होता है। देखिए ये क्या है, एसिटिक एसिड है, कैसा एसिड होता है, ये होता है हमारा वीक एसिड। कैसा एसिड होता है, वीक एसिड होता है। और NaOH कैसा एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग, सॉरी NaOH कैसा बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। जब हम वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन को कराते हैं तो उसमें जो सॉल्ट हमें मिलता है, अब कौन सा सॉल्ट हमें मिलेगा, CH3COONA, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट। क्या बोलते हैं, सोडियम एसीटेट बोलते हैं इसको। अब इसको ध्यान से समझिएगा कि वीक एसिड और जब स्ट्रॉन्ग बेस की जब रिएक्शन कराई जाती है तो जो सॉल्ट हमें मिलता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बेसिक सॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेसिक सॉल्ट। याद रखिएगा, जब एमसीक्यू पिछली बार बोर्ड में जो है एक बार सवाल आ चुका है कि बेसिक सॉल्ट किसे कहते हैं, और एमसीक्यू फॉर्म में आया था तो बहुत सारे बच्चे NaCl को बेसिक सॉल्ट लगा के दिए थे। NaCl बेसिक सॉल्ट नहीं होता है, NaCl कॉमन सॉल्ट होता है। बेसिक सॉल्ट क्या होता है, ऐसा सॉल्ट जो कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन से हमें मिलता है, वो कैसा सॉल्ट होता है, बेसिक होता है। क्यों बेसिक नेचर में होता है, आपको पता है कि जो मजबूत है वही अपना नेचर क्या करेगा, शो करेगा। तो बेस स्ट्रॉन्ग है इसलिए वो अपना नेचर सॉल्ट में, वो अपना नेचर को शो करेगा। इसीलिए जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बनने वाले सॉल्ट होते हैं वो बेसिक सॉल्ट होते हैं। और ऑप्शन में ये भी आया था, ये भी आया था। तो चार ऑप्शन दिए थे, उसमें बच्चों ने, ज्यादातर बच्चों ने इसको लगा दिया था। वो सोचे, जबकि ये कॉमन सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट नहीं है। बेसिक सॉल्ट हमारा सोडियम एसीटेट है। यहाँ पे आप सभी ने इस रिएक्शन से देखा होगा। अब हम बात करते हैं कि एसिडिक सॉल्ट क्या होता है। अब ये क्या है, हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और ये क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और ये कैसा है, वीक बेस है। अब यहाँ पे सॉल्ट कैसा मिलेगा हमें, अब देखिए यहाँ पे जो है
जो सॉल्ट हमें मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस में हमें जो सॉल्ट मिलेगा कैसा नेचर का होगा, ये एसिडिक नेचर का होगा। कैसा सॉल्ट होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा। क्यों एसिडिक सॉल्ट है ये, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के रिएक्शन से प्रोड्यूस हो रहा है। तो जब हमें स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से की रिएक्शन से जो सॉल्ट मिलता है उसे क्या कहते हैं, उसे एसिडिक सॉल्ट कहते हैं। इसका नाम क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका नाम एमोनियम हाइड्रोक्साइड और इसका नाम एमोनियम क्लोराइड होता है। तो आप सभी समझ गए होंगे कि स्ट्रॉन्ग जो है एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट क्या होता है। एसिडिक सॉल्ट हमेशा क्या क्या होता है हमारा, जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बने, और बेसिक सॉल्ट क्या होता है, जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने। तो आप सभी चीज को ध्यान रखिएगा, इससे सवाल कई बार एमसीक्यू फॉर्म में 1 नंबर का सवाल आ जाता है। तो ये क्योंकि बच्चे इस टॉपिक को ध्यान देते नहीं है और ये टॉपिक जो है पेपर में पूछ लिया जाता है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने सॉल्ट के बारे में, एसिड के बारे में और बेस के बारे में जाना। अगले जो है लेक्चर में हम लोग एसिड, बेस और सॉल्ट के रिएक्शंस को देखेंगे कि एसिड कैसे मेटल के साथ रिएक्ट करा जाता है, ये एसिड की रिएक्शन अदर जो है सब्सटेंसेस साथ कराने पे हमें क्या मिलता है। तो हम लोग अगले लेक्चर में एसिड, बेस और सॉल्ट की रिएक्शन के बारे में जानेंगे। अगर आप सभी को हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हो तो आप सभी हमारे वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।